उसे? क्यों मारा? चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ। हम इंसान की फितरत है, जब तक कोई काम इतना अर्जेंट ना हो जाए कि वह गले में तलवार की तरह लटकने लगे, तब तक उस काम की अर्जेंसी हम नहीं दिखाते हैं। आज इसी वजह से हमारे हंसते खेलते परिवार का यह हाल हो गया। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं प्रेट टीवी। आप सबके प्यार को समेट कर यह शो धीरे धीरे बेबी स्टेप लिए आगे बढ़ रहा है। तो आइए आप भी हमारे प्रेट टीवी परिवार का हिस्सा बनिए और भेज दीजिए आप द्वारा कलेक्ट की गई घटनाओं को हमारे ईमेल एड्रेस पर pretttvofficial@gmail.com पर। आपको हमारा ईमेल एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रेट टीवी पर सुनाई गई घटनाएं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, अर्थात इन घटनाओं को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनना ही होगा एक राइट चॉइस। दिसंबर की कड़कती ठंड में कान में हेडफोन, रजाई के अंदर और एक हॉरर स्टोरी। क्या बात! तो देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आज की इस घटना को जिन्होंने भेजा है वो कोलकाता के निवासी हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखने को कहा है। आगे इस घटना को समझने के लिए हम मुख्य पात्र का नाम राहुल रखते हैं। तो आगे राहुल लिखते हैं, मैं राहुल कोलकाता का निवासी हूँ। एक आईटी फार्म में काम करता हूँ। मेरी छोटी बहन ने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसका नाम श्रुति है। हमारे पापा का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और हमारी प्यारी मम्मी हाउसवाइफ है। हमारे छोटे से परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई। उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। इस साल की ही बात है, 2025 की। खरमास का महीना चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि इस महीने में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। हमारा घर 2 मंजिला इमारत है। ऊपर खुले छत में एक कमरा है, वहां मैं रहता हूँ, और नीचे एक कमरा है जहां मम्मी, पापा और श्रुति रहती है। मेरे घर के ऑपोजिट वाले घर में एक विशाल कटहल का पेड़ है जो मेरे छत से क्लियर विजिबल होता है। रोजाना की तरह मैं ऑफिस से घर आकर आफ्टर डिनर अपने कमरे में आ गया था। मोबाइल चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। आधी रात को मेरी नींद एक आवाज से टूटती है, जैसे कोई पक्षी मेरे सर के ऊपर मंडरा रहा हो। अचानक से मैं उठा और डर गया। बंद कमरे में ये कहां से आ गया, वो भी आधी रात को। मैंने तुरंत उठकर लाइट जलाई और जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई। वो गोल गोल पंखे के ऊपर सीलिंग में घूम रहा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास आया और ठीक से देखा तो पता चला यह एक चमगादड़ है। उसकी आंखें लाल थी। वो अचानक से एक जगह रुक गया और सडनली मेरे तरफ आने लगा। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और पलट कर देखा तो वह कटहल के पेड़ के पास जाकर अंधकार में मिल गया। काश ये घटना यहीं खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा होता, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन सुबह मैं ड्यूटी चला गया। घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया, खामा वो टेंशन करेंगे। हर रोज की तरह मैं फिर घर आया। आफ्टर डिनर मैं अपने कमरे में आ गया और आज मैंने अपने कमरे का पूरा चप्पा छप्पा छान लगाया। हर दरवाजा खिड़की बंद कर दिया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं सो गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। मैंने महसूस किया सीलिंग में कुछ टकरा रहा है पंखे के साथ। जैसे ही मैंने लाइट जलाया एकदम से गायब हो गया। मैं काफी डर गया, कहीं ये वो चमगादड़ तो नहीं जो कल आया था। पर मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद रखे थे। ये आया कहाँ से और आया तो गया कहाँ? बहुत देर तक ढूंढने के बाद लिटरली मैं थक गया। मुझे कुछ नहीं मिला। फिर से मैं सो गया। तीसरा दिन संडे था। मेरे ऑफिस में हॉलीडे थी। पापा का भी वर्कलोड कम था, इसलिए उन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। उस दिन मेरे घर में मीट बना था। हम लंच के बाद सभी नीचे वाले कमरे में मूवी एंजॉय कर रहे थे। मैंने अभी तक अपने घर वालों को पिछले 2 रातों से क्या हो रहा है ये नहीं बताया था। उस दिन शाम को जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए ऊपर आया, तब जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, इतना बैड स्मेल आने लगा कि मानो कोई चूहा मरा हो। जैसे तैसे करके मैं कमरे से बाहर निकला और पूरे रूम में रूम स्प्रे अप्लाई किया। बहुत देर ढूंढने के बाद कि स्मेल आ कहाँ से रही है, मुझे एक पुराने गमले में वो चमगादड़ मरा पड़ा मिला।
मैं सहम गया। तब मुझे कल रात की बात याद आई कि कल रात शायद यही पंखे से टकरा कर यहाँ गिर गया हो और मैं सोच रहा था ये कहाँ गायब हो गया। चलो ठीक है, आज रात तो मैं ठीक से सो पाऊंगा। और यही सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने मेरे पूरे परिवार को दहला दिया। मैंने उस चमगादड़ को अपने पास वाले जंगल में फेंक दिया। उसके बाद मैं नीचे चला गया और कमरे के दरवाजे में खड़े होकर मम्मी पापा से पिछले 2 रातों से मेरे साथ जो हो रहा है वो डिस्कस करने लगा। मम्मी पापा कमरे में थे और श्रुति डाइनिंग हॉल में बैठी थी, वो भी सुन रही थी। फिर अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा श्रुति हॉल में नहीं है। मैंने उसे आवाज लगाया, श्रुति, श्रुति, कहाँ हो तुम? फिर मैं सीधा दौड़ के अपने ऊपर वाले कमरे में आया। उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मैं सहम गया। श्रुति पंखे की तरफ एकटक देख रही थी, उसकी आंखें लाल थी। मैंने उससे कहा, श्रुति, क्या हो गया तुम्हें? चलो नीचे चलो, मम्मी पापा बुला रहे हैं। उस वक्त तो वो मेरे साथ नीचे चली आई और उसके बाद जो हुआ वो मैंने अपने कल्पना में भी नहीं सोचा था। मैं पापा के साथ डाइनिंग हॉल में बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी और श्रुति नीचे वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक मेरी नजर कमरे की तरफ गई और मैंने देखा श्रुति अपने बालों को सामने की तरफ गिराकर धीरे धीरे झूम रही है। यह देखकर मानो मेरे मुंह में शब्द ही अटक गए। मैंने जैसे तैसे इशारे से पापा को बताया और हम सभी रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। श्रुति, ये क्या कर रही हो तुम? सीधे होकर बैठो, बाल ठीक करो अपना। पर जैसे कि मानो हमारी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। फिर उसने अचानक से मेरे तरफ गर्दन घुमाया और उसके बालों के साइड से उसकी लाल आंखें दिख रही थी। मैं सहम गया और वो कहने लगी, क्यों मारा उसे? क्यों मारा? चले जाओ मेरे घर से, चले जाओ। इतनी देर में मम्मी रोने लगी और पापा ने उस पर गंगा जल छीटा। सडन वो बेहोश हो गई। श्रुति, उठो श्रुति। उसी वक्त मैंने बॉक्स में भगवान का भजन लगा दिया। वो अचानक से उठी और कहने लगी, बंद करो इसे, बंद करो, मेरा सर फटा जा रहा है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है हमारे साथ। पापा ने फिर से उस पर गंगा जल छीटा। वो बेड पर गिर गई। हम सभी काफ़ी चिंतित हो गए। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। उसने कहा, भाई मेरे पहचान में एक बाबा हैं, मैं उनका नंबर तुझे भेजता हूँ, तो उनसे बात करके देख। मैंने बाबा को फ़ोन लगाया और बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अभी इसी वक्त हमारे घर आ जाइए। उन्होंने कहा, इतनी रात को तो मैं नहीं आ सकता, पर तुम चिंता मत करो, उसका नाम बताओ, मैं यहाँ से कुछ करने की कोशिश करता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हारे घर आता हूँ। यह सुनकर मैं और चिंतित हो गया। मैंने फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। भाई बाबा आने से मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, तू रुक, मैं आता हूँ, पासी के दरगाह में चलते हैं, शायद वहाँ कुछ सोल्यूशन मिले। हम दोनों पासी के दरगाह में पहुँचे। वहाँ पीर साहब थे। उन्होंने अजमेर शरीफ का पानी दिया। उन्होंने कहा, इसे श्रुति को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने जैसे ही बोतल खोला, एक पॉजिटिव स्मेल से पूरा कमरा सुगंधित हो गया। श्रुति भी नॉर्मल हो गई। मैंने उसे पानी पिलाया। मम्मी ने उसके सर में तेल लगा दिया। फिर मम्मी ने उसके गले में एक लोहे का चाबी झुला दिया। हम सभी काफ़ी चिंतित थे। उस रात हम सभी जगे हुए थे और एकटक श्रुति की तरफ देख रहे थे। पता नहीं अब वो फिर क्या कर बैठे। जैसे तैसे रात कटी, पर उस रात कोई समस्या नहीं हुई। दूसरे दिन सुबह मेरा दोस्त बाबा को लेकर पहुंचा। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने चारों तरफ देखा और डाइनिंग हॉल में आसन बिछाकर बैठ गए और बोले, श्रुति को ले आओ। श्रुति सो रही थी। मैं गया उसके पास और कहा, तुमसे मिलने कोई आया है, चलो। वो बाहर आई और बाबा ने उससे कहा, यहाँ बैठ जाओ बेटा। बाबा ने अपनी पोटली से 2 हड्डियां निकाली और मम्मी से कहा 5 लौंग देना और उसे फर्श पर छीट दिया और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, सब ठीक है, ये ताबीज उसे पहना देना, 21 दिन तक उसके शरीर में यह ताबीज रखना। अब सब कुछ ठीक है, कोई बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस दिन के बाद से अब तक सब ठीक है। अगर ये घटना सिलेक्ट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। धन्यवाद। बोन चिलिंग एपिसोड।
अगर ये घटना आपको पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह हम आपके लिए एक्सक्लूसिव घटनाज ला सके, उसके लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर घटनाओं को भेजिए। और यहाँ क्लिक करके आप सुन सकते हैं एपिसोड 2, कैसे एक अकेला बंदा 10-10 बंदों से लड़ने लगा, पटना वेडिंग केस फाइल। मैं मिलूंगा आपको वहीं, तब तक के लिए अलविदा।